Session for our Facebook Live. I am Sapna Golecha, your host for this event, and we have with us guest as Dr. Ayushi Mathur. She is our consultant in the physiotherapy department. आपने मैम को बहुत बार हमारे और भी फेसबुक लाइव वीडियोस में देखा है, और आज हमने मैम के साथ जो डिस्कस करना है वो है कि how can we resume our physical activities for those who have also recovered from post-COVID, और also those who after the COVID scenario, lockdown के बाद हम किस तरह से physical activities को resume करना चाहिए, what are the care we should take. तो मैम सबसे पहले तो हमें आपसे ये पूछना है कि people have not gone to gyms post COVID, जिनको हुआ है उन्होंने physical activity बंद कर दिया. अब suddenly अगर खुल गया है या मैं ठीक लग रही हूँ, should I go and go to the gym, start doing exercises, या कुछ उसमें ध्यान रखना है? Yes, thanks for the introduction, सपना. ये बहुत एक बड़ी मिस्ट्री रह गई है कि हमें कोविड ठीक होने के बाद कब से एक्सरसाइज करनी है और कैसे करनी है. बेसिकली कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद 30 डेज के बाद हम एक्सरसाइजेस विद लाइट एक्सरसाइजेस हम शुरू कर सकते हैं. डिपेंड ऑन योर मेडिकेशन. अगर बहुत ज़्यादा सीवियर मेडिकेशन चल रहा है या बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ऑक्सीजन लेवल पे है तो विदाउट कंसल्टेंट डॉक्टर की सलाह के बिना हमें कुछ भी एक्सरसाइजेस नहीं करने हैं. 30 डेज ऑफ पोस्ट कोविड रिपोर्ट नेगेटिव के बाद हम थोड़ी सी लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं, जो कि हम विद इन फर्स्ट वीक में थोड़ा वॉकिंग जॉगिंग शुरू कर दिया. हर एक्सरसाइज में आपको वार्म अप और कूल डाउन ज़रूर करना है. स्टार्टिंग विद द स्लो इज़ द बेस्ट ऑप्शन. धीरे धीरे चीज़ों को लेना है. अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज सेशन की तो इसको हम अगर 4 पार्ट में डिवाइड करा है तो बेसिक हम लाइट एक्सरसाइज के साथ शुरू करते हैं, जिसमें हमने वॉकिंग कर लिया, जैसे स्टेशनरी जो बाइक्स होती है वो कर लिया. तो नॉर्मल एक्सरसाइज 15 से 20 मिनट की कर लिया. उसके बाद हम आते हैं मॉडरेट एक्सरसाइज में. मॉडरेट एक्सरसाइज करीबन हमें 30 से 40 मिनट करनी है. इसमें हमने थोड़ा सा रनिंग शुरू करा, स्लो से फास्ट. सर्किट ट्रेनिंग जो जिम में होता है वो आप कर सकते हैं विद मिनिमल रेजिस्टेंट विद मिनिमल रिपीटेशंस. उसके बाद ग्रेजुअली हम इंटेंस वर्कआउट पे आते हैं, जिसमें हमने जॉगिंग स्टार्ट कर दिया, थोड़ा मिनिमल वेट कप्स के साथ रोपिंग स्टार्ट कर दिए, ये स्विमिंग मिनिमल टाइम के साथ. ग्रेजुअली हमें धीरे धीरे इंक्रीज करना है. कोई भी रजिस्टर्ड एक्सरसाइजेज हम करते हैं तो उसको लिए धीरे धीरे हमें स्टार्ट करना है. फिर लास्ट हम 4 to 5 वीक्स में अपनी बॉडी ठंडी होती है उसको स्टेमिना बिल्ड करके उस बॉडी को हमने तैयार कर दिया है 5 वीक्स में. उसके बाद हम एक नॉर्मल वर्कआउट सेशन ले सकते हैं, जिसमें आपकी जिम एक्टिविटीज़ है, वॉकिंग है, रनिंग है, कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ है, इंडोर आउटडोर गेम्स है, वो आप इजीली कर सकते हैं. उसके अलावा वेट कर्व्स डंबल्स के साथ आप सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, जो मैम हमें समझा रही है वो है कि एकदम जाके हमें हिट नहीं करना है, एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करना है. शी इज स्ट्रेसिंग इन हर डायलॉग कि हमें वार्म अप करना है, स्टेप बाय स्टेप देना है, एंड ऑफ कोर्स इन सम केसेस विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस हमें नहीं स्टार्ट करना है. मैम, हमने आपसे बहुत बार सुना भी है, वी हैव गॉन थ्रू योर वीडियोस आल्सो, कि कोविड के बाद एक्सरसाइजेस का क्या रोल है इन दी बॉडी, because lot of side effects हुए हैं, lot of steroids लोगों ने लिए हैं. So now what is the role of the exercise after post? Yeah, in this pandemic time it is a very crucial things. We are going with the medications and the several depressing elements also. तो एक्सरसाइजेज आपकी बहुत बेनिफिशरी है, स्पेशली पोस्ट कोविड. पोस्ट कोविड में आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज पे काम करना है. ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज जरूरी नहीं है पेशेंट को सिम्टम्स आए और कोविड हुआ तो ही वो करे. एसिम्टोमेटिक कोविड पेशेंट्स को भी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज पे ध्यान देना है. दूसरी चीज़ है बॉडी वीक हो जाती है तो हमें स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना है. पोस्ट कोविड इज अ हीलिंग टाइम, तो उसको नेग्लेक्ट मत करिए. इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. अगर आपने अभी ढील दे दी है तो आपके आने वाले टाइम में वो वीकनेस लॉन्ग लास्टिंग रह जाती है. लेटर ऑन यू कैन सफर विद द मल्टीपल जॉइंट पेन, थकान होना, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है. तो हमें ऑक्सीजन लेवल को रीगेन करना है. कोई भी रेस्पिरेटरी इलनेस रह गई है उस वजह के लिए हम उस चीज़ पर ऑक्सीजन पे या ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस पे काम कर सकते हैं. एक्सरसाइजेस वैसे भी मल्टीपली बहुत बेनिफिशरी होती है. आपका बीपी कंट्रोल करेगी, हार्ट रेट कंट्रोल करती है, मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा प्रमोट करती है. डिप्रेशन, एंजाइटी जो कि बहुत कॉमन आजकल हमने देखा है कोविड के टाइम पे, यूथ को भी बहुत होने लगा है. इस चीज़ का एक खौफ हो गया है सोसाइटी में. तो उस चीज़ को, स्लीपिंग पैटर्न को अच्छा करती है. सारी एक्सरसाइजेस आपकी एज से और आपकी प्री एग्जिस्टिंग कोई भी हेल्थ का, पहले से किसी को बीपी डायबिटीज़ है तो उस हिसाब से हम प्रोटोकॉल सेट करके देते हैं पेशेंट्स को. सारी एक्सरसाइज मैं आपसे फिर से रिपीट करती हूँ, आपके कंसल्टेंट डॉक्टर के एडवाइस के साथ ही करें. उनकी एडवाइस के साथ ही हम एक मॉडिफाइड प्रोटोकॉल बनाते हैं और फिजियोथेरेपी एक्सपर्ट के ऑब्जर्वेशन नहीं करना है. मैम, जैसे अभी आपने कहा कि पोस्ट कोविड बॉडी थोड़ी वीक हो जाती है, एंड उसके बाद का जो 1 महीने का पीरियड है दैट इज़ द क्लीन पीरियड, जब हमें हमारी बॉडी का ध्यान रखना है. बट बहुत बार ये देखा है कि पोस्ट कोविड के बाद है ना
डेली रूटीन में हमें थकान महसूस हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रहा है, इवन दोस्त जो लॉकडाउन में काफ़ी टाइम तक घर में रहे हैं, अब जब वर्कआउट या बाहर जा रहे हैं तो उन्हें थकान महसूस हो रही है, लेथार्जिक फीलिंग हो रही है, तो हाँ, ये वो है। और हम क्या कर सकते हैं इसमें? बहुत ही कॉमन सिम्टम है, जैसे कि पेशेंट्स बताते हैं हम सांस फूल जाती है, हम एक हाँ, मंजिल चढ़ते हैं हाँ, तो हमें बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। व्हेन यू आर फाइटिंग विद द वायरस तो एक साइटोकाइन केमिकल रिलीज होता है इम्यून सिस्टम में, जो कि एक स्मॉल प्रोटीन है, जिससे वो इन्फ्लामेशन को प्रमोट करता है। ओके, तो थकान आना, चेस्ट पेन होना, ब्रेथलेसनेस होना, फटीक होना, एग्जॉस्ट होना, ये सब एक क्लासिक सिम्टम्स हैं कोविड के। उस चीज़ को ज़्यादातर चीज़ें अफेक्ट होती है, जैसे भूख ना लगना, रेस्टलेसनेस। कोविड के बाद में पेशेंट्स कह रहे हैं कि हमें मूड स्विंग हो रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी कभी कभार हो जाती है, सेकंड फ्लोर तक नहीं होती पर थर्ड तक होती है, जो पहले नहीं होती थी। बॉडी को आपको पहले अगर आप 4 किलोमीटर दौड़ते थे तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को हमें एम को जब हिट करना है जब आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो। बेसिकली आप अपना एक कोर तैयार करिए, मसल स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम करिए, जिसकी आपकी मसल की टोन, आपके ऑर्गन्स, आपके जितने भी जॉइंट्स की स्ट्रेंथ है वो आप रीगेन करिए, उसके बाद उस चीज़ को हिट करिए। तो बेसिकली जो आपका चीज़ है यहाँ पर, तो हमें बेसिक एक्सरसाइजेस के बाद ही इन सब चीज़ों को रीगेन करना है और उसके बाद हम सब चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैम नॉर्मल जैसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं, वो एक्सरसाइज भी करते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए वो भी वो करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ कॉमन मिस्टेक्स व्हाट पीपल्स डू व्हाइल डूइंग एक्सरसाइजेस। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट कि क्या कॉमन मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी चाहिए व्हाइल डूइंग एक्सरसाइज? स्पेशली जो आप जो यंगस्टर्स हैं जो कि जिम जाते हैं, तो उनको लगता है हम पहले जैसे जिम में करते थे ना, 1-1 घंटा वर्कआउट, हमें वो करना है, हमें डंबल्स उठाने हैं एज अर्ली एज पॉसिबल। तो उसको टारगेट नहीं रखिए, वही आपकी बॉडी अभी ठंडी है, उस चीज़ को हमें पहले बूस्टअप करना है। यू हैव टू प्रमोट योर इम्यूनिटी पावर, बूस्ट करनी है उस चीज़ को। तो बेसिकली आप कुछ भी चीज़, अगर आपको डिजीनेस हो रहा है, सिनकोप हो रहा है, खड़े खड़े बेहोश हो रहे हैं, बीपी में फ्लक्चुएशन है, फीवर आ रहा है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, कहीं पे पेन है आपको, इन सब के टाइम पर आपको एक्सरसाइजेज स्टॉप कर देनी चाहिए फॉर अ वाइल। उसके बाद ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करनी नहीं, हमें ये प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको आप फिजियोथेरेपी जो आपके एक्सपर्ट है, कोई एक्सरसाइज एक्सपर्ट है, आपके कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं, उनको बताइए, उनसे शेयर करिए। उसके अकॉर्डिंग आपका एक मॉडिफाइड प्रोटोकॉल तैयार होता है। उस चीज़ के साथ, आपकी लिमिटेशन बाउंड्रीज के साथ हम एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल सेटअप करके देते हैं, उस चीज़ को हमें बीट करना है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, टेक प्रॉपर डाइट प्लान्स, और आपको स्लीपिंग पैटर्न भी बहुत इंप्रूव रखना है, क्योंकि सोते टाइम हमें एक हार्मोन रिलीज होता है कि जिससे हमारा टिश्यू रिपेयर होता है। कोविड के दौरान में आपके लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, टिश्यू डेथ हो जाता है, तो उस चीज़ को हमें रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है। और मास्क कभी हमें ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस नहीं यूज़ करना है। ओके मैम, जैसे अभी आपने कहा कि मास्क हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, तो इस पे आई वुड लाइक यू टू एग्जैजरेट, बिकॉज व्हाट आई कुड सी इवन माय फैमिली फ्रेंड्स आर गोइंग, हम मास्क पहन रहे हैं जिम्स में, एंड देन वो पसीना और घुटन महसूस हो रही है उससे। तो बिल्कुल मास्क पहनना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कोविड टाइम में। कोविड अभी कम है तब भी पहनना है, और हमें मास्क पहनना है जब तक कि 100% क्योरेबल डिजीज़ ना हो। मास्क ड्यूरिंग एक्सरसाइज हम इसलिए सजेस्ट नहीं करते कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट होता है, उससे आपको कफिंग, ब्रेथलेसनेस होना, डिस्कम्फर्ट होना ब्रीथिंग में, वो सब बहुत कॉमन है। ऑक्सीजन लेवल को भी वो हिट करता है, इम्पेयर्ड करता है। ड्यूरिंग आपका जो भी एक्सरसाइजेज सेशंस है, ड्यूरिंग फिजियोथेरेपी सेशंस है, या कोई भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, डोंट वियर मास्क, बिकॉज आपके जो स्वेटिंग से भी आपका मास्क वेट होता है, उससे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं है बिल्कुल भी। बट फॉर द सेफ साइड, फॉर अ वेरी प्रिवेंटिव एंड अ प्रिकॉशनरी स्टेप, आप 1 मीटर की थोड़ी दूरी बना के रखिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग इज द बेस्ट वे टू क्योर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। मैम ने बताया कि हमें मास्क नहीं पहनना चाहिए ड्यूरिंग द एक्सरसाइजेस, बट ऑफ कोर्स टेक केयर कि हम सोशल डिस्टेंसिंग डेफिनेटली मेंटेन करें। एंड मैम जैसे आपने कहा कि इफ़ यू टॉक अबाउट किड्स, बच्चे आज कम से कम अराउंड 1 ईयर दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, कोई फिजिकल एक्टिविटी बाहर नहीं है, ऑल लॉक्ड एट होम एंड वेट पुट ऑन हो रहा है, एंड सडनली अब धीरे धीरे लोग जाने लग गए। तो ऑन दिस आई वांट यू टू गिव अस सम एडवाइस कि बच्चों के लिए हमें क्या फिजिकल एक्टिविटीज करवाना एक्चुअली बच्चों के लिए इट्स समथिंग लाइक पनिशमेंट, बिकॉज दे ऑल आर सिटिंग एट होम, नॉट इवन डूइंग एनी काइंड ऑफ
एक्टिविटीज़, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हुई है इस पैंडेमिक टाइम में। बच्चों को हम बहुत ज़्यादा इंसिस्ट नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग जंक फूड फ्रीक्वेंटली। उसके अलावा अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो हमें उस चीज़ का डेफिनेटली प्रमोट करना है, एंटरटेन करना है पेरेंट्स को उनको। तो टेरिस पे हमने कुछ गेम्स खेल लिए, इंडोर गेम्स खेल लिए, रोपिंग कर लिया, जंपिंग कर लिया, और डू अ डांस क्लास सेशन विद देम। एक वीकली प्लान बनाइए। अच्छा, अब हम बात करते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस की। बच्चे को ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना बहुत बोरिंग लगता है, सेम एज टू अडल्ट ऑल्सो। नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ो, दे विल डेफिनेटली नॉट डू इट। तो बच्चों के लिए कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आप उसको एक फनी गेम में कन्वर्ट करके दे सकते हैं कि हमने 10 कैंडल्स को जला दिया एक टेबल पर, एंड वी कैन गिव देम कि 30 to 40 सेकेंड्स है, यू हैव टू ब्लो दीज कैंडल्स एटलीस्ट मिनिमल 10 में से आपको 8 कैंडल तो ब्लो करना है। तो एक वो गेम हो गया, एट अ टाइम आपके लंग्स भी बहुत एक्टिव है, बहुत सुपर एक्टिव लंग्स के साथ आप बच्चे का ब्रीथिंग पैटर्न अच्छा से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा एक गेम है, आपने एक बलून उसको फुलाने के लिए दे दिया, या उसको टाइम दे दिया कि 1 मिनट में हमें 4 to 5 बलून्स फुलाने हैं, तो वो एक अच्छी कैंडल, आपका कैंडल ब्लोइंग हो गया, आपका बलून का फिल करने का हो गया, या हमने टिश्यू हमने उसको टीयर करके दिया, यू हैव टू ब्लो द टिश्यू। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी हो जाती है, एंड किड्स विल ऑलवेज टेक एज अ फनी एलिमेंट, और उनको बहुत अच्छा एंटरटेनिंग चीज़ लगेगी, और मतलब गेम्स के दौरान ही उनको हम सारी एक्सरसाइजेस करा सकते हैं इजीली। मैम ने बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट बोला है कि किड्स को अगर मोटिवेट करना है तो ऑफकोर्स पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा एंड हैव टू ऐड सम फन एलिमेंट इन इट। हम अगर इम्पोज करेंगे तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स वुड एग्री कि बच्चे नहीं करते हैं। मैम, आई वुड टेक सम मोर एक्स्ट्रा टाइम ऑफ योर्स टू आस्क दिस क्वेश्चन। हमने थोड़े दिन पहले भी आपका एक वीडियो देखा था वेयर pregnant ladies of course are still getting scared to go outside and do some kind of physical walking or something. They are also locked down. तो इसमें वो मैम एक दो चीज़ें क्या कर सकती हैं टू रिमेन फिट मेंटली, थोड़ा बहुत कोई लाइट चीज़ें वो क्या कर सकती हैं? प्रेग्नेंट लेडीज में नॉर्मल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, तो अपार्ट फ्रॉम कोविड ऑल्सो वी यूज टू सजेस्ट द प्रेग्नेंट लेडीज ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज वो करती रहे। अपर बॉडी जो कि बहुत ज़्यादा स्लाउच पोस्चर में आ जाती है प्रेग्नेंट लेडीज़ के, बिकॉज ऑफ द वॉर्म ऑल्सो, बिकॉज ऑफ द वेरी बैड पोस्चर। तो उस चीज़ को अपर बॉडी की स्ट्रेंथनिंग हमें एक्सरसाइजेस करनी है। कुछ भी पानी का हमने बॉटल लेके नॉर्मल एक्सरसाइज अप डाउन साइडवेज और ये सब करना है। प्रॉपर अपर बॉडी स्ट्रेचिंग आपको करनी है, जिससे कि ये मसल जो कि शॉर्टनिंग होती जा रही है बिकॉज ऑफ वेरी बैड पोस्चर, उस चीज़ को हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करानी है। उसके अलावा हम बेसिकली उसमें कीगल एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, जो कि प्रेगनेंसी में यूट्रस की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। पेल्विक एक्सरसाइजेस है, पेल्विक फ्लोर मसल्स पे हम काम करते हैं, वो हमें एडवाइजेबल है। बेसिक आप घर पे अपनी जगह पे बैठ के लेग मूवमेंट्स कर सकते हैं, एंकल पंप कर सकते हैं, फिंगर्स और हैंड की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। यू कैन टेक अ वॉक इन योर पोर्च ऑल्सो और ऑन द टेरेस ऑल्सो। इंडोर एक्टिविटीज़ आप भी कर सकते हैं, टेबल टेनिस कर सकते हैं, इसमें झुकने का आपको काम ज़्यादा नहीं करना पड़े। आप कार्ड्स वगैरह प्ले कर सकते हैं, कोई एक्टिविटीज़ और चीज़ कर सकते हैं, बॉल पासिंग एक्टिविटीज़ विथ योर कपल और विथ योर स्पाउस। तो आपने बॉल पास कराया साइड में, तो दिस इज एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस। तो साइड में आपकी जो भी मसल्स होती है वो स्ट्रेच होती है, एंड दैट इज होल एडवाइजेबल फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज एज वेल. Ayushi ma'am has an art to, teach us exercises in a more funny way. Ma'am, before we end this session, there was a query from one of our friend whose mother is going for knee replacement. Okay. So, what is the role of physiotherapy when somebody goes for a TKR, या knee replacement, या hip replacement? What is the role of physiotherapy in that? फिजियोथेरेपी में नी रिप्लेसमेंट में फिजियोथेरेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. इफ द रिहेबिलिटेशन इज नॉट देयर आफ्टर एनी काइंड ऑफ सर्जरीज, तो सर्जरी का एक तरीके से जो पूरा पैकेज है दैट विल नॉट कंप्लीट. तो या आफ्टर डूइंग एनी काइंड ऑफ सर्जरीज, ईदर इट इज अ हिप रिप्लेसमेंट और अ नी रिप्लेसमेंट, एक्सरसाइजेस का रोल है, क्योंकि पेशेंट्स को सर्जरी के बाद तुरंत खड़े होकर दौड़ने की इच्छा होती है. तो उस चीज़ में वी यूज टू टेक द पेशेंट गेट आउट फ्रॉम द बेड, वी आस्क द पेशेंट टू वॉक, वी टीच द पेशेंट हाउ टू सिट ऑन टॉयलेट और चेयर. एंड एक्सरसाइजेस का इसलिए भी रोल है क्योंकि पेन में वो पेशेंट आता है, पेन के टाइम पे वो एक्सरसाइजेस नहीं कर पाता है, तो उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट खत्म होती है. तो उस मस्कुलर स्ट्रेंथ को हम रीगेन करते हैं, उसको आगे फॉर लास्टिंग 10 to 15-20 ईयर्स तक वो आपका जो हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अच्छा चल सके, उस चीज़ के लिए हम एक वो कोर तैयार करते हैं. हमारे पास एक हॉस्पिटल में 4 से 5 दिन जो पेशेंट का स्टे रहता है, उसमें हम अपना मैक्सिमम प्रयास करते हैं पेशेंट को सारी एक्सरसाइज हम सिखा पाए मैक्सिमम.
फर्स्ट जो हमारा टारगेट हिट होता है दैट इज मोबिलाइजेशन, पेशेंट्स को इंडिपेंडेंट बनाना कि वो उठकर वॉशरूम खुद जा सके विद द हेल्प ऑफ वॉकर। उसके बाद हम पेशेंट को हॉस्पिटल में ही सेकेंड या थर्ड डे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन स्टेयर क्लाइंबिंग करा देते हैं। तो पेशेंट इज फुल्ली सेटिस्फाइड, वो यहाँ से सब चीज़ें सीख कर जाता है, चलना कैसे है, बैठना कैसे है, सीढ़ियाँ कैसे चढ़ना है, सोना कैसे है और एक्सरसाइजेस कैसे करनी है। तो टू रीगेन द मसल स्ट्रेंथ एंड टू टेक अ गुड गेट पैटर्न, क्योंकि दर्द के दौरान पेशेंट क्या करता है, डक वॉक करता है, लगड़ा के चलता है, उसको ऑपरेशन होने के बाद भी वही टेंडेंसी बिल्ड रहती है कि मुझे तो ऐसे ही चलना है। तो उस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना होता है, हम उसको एडवाइस करते हैं आप ठीक चलिए, अब आपको घुटना ठीक है। तो गेट ट्रेनिंग पे हम काम करते हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ पे हम काम करते हैं, मोबिलाइजेशन पे हम काम करते हैं और पूरा एक होम एक्सरसाइज प्रोग्राम हमको एट द डे ऑफ डिस्चार्ज बना कर देते हैं। Thank you, ma'am. So people who are wishing to go for any kind of surgery, as ma'am said, कि post rehabilitation is very important and there is nothing to worry अगर हमने experts की advice पे अगर उसको follow किया है तो it is just a cake walk for anyone who is going for a knee replacement or hip replacement. Thank you so much, ma'am. Thank you for your time. And if you have any questions or any doubts regarding your physical activities or kind of physiotherapy, you can reach us to on 0141 3090309, and you can also go to our YouTube channel and watch our doctors' videos and Facebook lives and get the answers to your solutions. Thank you so much and see you next time.